इस कॉन्सर्ट को शहर में जब डिफरेंट लेवल्स पर हम प्रेजेंट कर रहे थे, मसाजिद के ज़िम्मेदार हज़रात तक, अमायदीन तक, प्रोफेशनल्स तक, पॉलिटिकल सर्कल्स की हमारी लीडरशिप तक, तो माशाल्लाह बहुत लोगों ने इसको जो है सराहाया है और अपनी जो है तायीद इसको जो है ऑफ़र की है। तो उन्हीं में से हमारे जनाब साबिक़ मेयर अयूब साहब हैं, जिन्होंने इनका एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इन्होंने मस्जिद बिलाल में जो है एक प्रोग्राम कंडक्ट किए थे जिसमें हमारे जितने भी शादी महाल थे उन लोगों को अयूब साहब ने जो है जमा किया था, और फिर केटरिंग करने वालों को कि उनके सामने उन्होंने छोटी सी तजवीज़ रखी कि भाई वो अपने इस खिदमत के उन्वान पर विषय है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब अयूब साहब से कि वो अपना आइडिया जो है प्रेजेंट करें। काफ़ी लोगों ने उसको सराहाया और बहुत से शादी महल वालों ने और केटरिंग वालों ने उसको जो है लब्बैक कहा। यहाँ पर मौजूद तमाम उलमा इकराम, बुजुर्ग दोस्तों और मेरे दोस्त कारपेंटर अहबाब, आज यहाँ पर मसाजिद बंद उलमाए मैसूर की जानिब से एक डायलिसिस सेंटर ओपन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मैसूर के लिए एक बहुत अहम और खुशी का मौका है। ये काम जो बरसों पहले होना था, आज मसाजिद के ज़िम्मेदार और मैसूर के सारे उलमा मिलकर ये बेड़ा उठाकर इस बीमारी को, जिस बीमारी से जो मरीज़ लड़ रहे हैं उनका साथ देने के लिए आज अल अंसार हॉस्पिटल के अंदर ये उनके साथ मिलकर एक डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है। इसका मकसद यही है कि कौम व मिल्लत में जितने भी बीमार हैं किडनी फेल्यूर के तरफ से, जो डायलिसिस के लिए धक्के खाते हुए फिर रहे हैं, जहाँ पर किसी के पास पैसा है या नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा रहा तो भी अगर ये बीमारी आ गई तो पूरा घर बार बर्बाद कर इस बीमारी की वजह से फुटपाथ पे आ जाता है। और बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि हफ्ते में 4 डायलिसिस 5 डायलिसिस करने के लिए डॉक्टर से कहा जाता है, तो डायलिसिस करने से पहले ही वो मौत का इंतज़ार करते रहते हैं। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है और जिंदा रहकर भी मौत मरने के बराबर है। तो ऐसी एक अहम बीमारी के लिए मसाजिद के मैसूर के सारे जिम्मेदार और उलमा सब मिलकर एक बाहर निकले। ये बाहर निकले हुए काम करने के लिए हमारा भी फर्ज होता है कि हम सब मिलकर इनका साथ दें। अगर ये काम करने के लिए निकल गए तो छोड़ो भाई, कौन की कर रहा करने को जाता बोलकर हमें घरा में बैठ गए या हमारे कामों में हम लग गए, तो ये जो काम होने वाला है आसानी से नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये लोग भी फिर रहे थे। हम कारपेंटर आपका भी बहुत सारे बात करें, जिसमें आपका साहब भी एक डायलिसिस मशीन का इंतज़ाम करने के लिए पैसे भी दिए हुए थे। और हम यहाँ पर बैठकर बात करते करते छोटा सा एक आइडिया बनाए, जिसमें हम शादी बारात के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं एक शादी के लिए। जब भी एक आदमी अपनी बेटी या बेटे की किसी की शादी बुक करने के लिए शादी महल जाता है, तो मामूली एक रकम 1000 या 1500 रुपया अगर लिखा जाए तो शादी महल में, तो महीने के अंदर एक शादी महल से 10-15 शादियाँ होते हैं, तो एक शादी महल से 25-30 हज़ार रुपया इस काम के लिए लग जाता है। तो ऐसा ही मैसूर के अंदर हम के शादी महल 30 या 40 हैं। ऐसा हर शादी महल से 25-30-20 हज़ार रुपया मिल गया तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए जो 600-500 डायलिसिस जो चल रहे हैं, इसके लिए बहुत आसानी के साथ ये काम किया जा सकता है। तो इसके लिए एक हफ्ता पहले मस्जिद बिलाल में मीटिंग बुलाई गई थी। बहुत सारे शादी महल के जिम्मेदार और ओनर्स आए हुए थे। उसमें से बहुत सारे खुशी मान कर भी गए हैं।
इसी तरीके से केटरर्स को भी बुलाया गया था, उनके साथ भी बातचीत की गई, उन्होंने भी मान कर चले गए जाकर रहे। लेकिन हमारी ये एक कोशिश होना चाहिए कि समाज के अंदर जो भी आदमी शादी माल बुक करने जा रहा है या कैटरिंग में खाने का ऑर्डर देने जा रहा है, तो हम उनको कहना चाहिए कि इस बात के लिए पैसा देकर जाए, ताकि उन शादी माल वाले उसको पैसा लेने के वक्त सवाल जवाब या कुछ होता है तो हम समाज में पहल कर अगर हम बात चलाते रहे तो सब भी तो पैसा वसूल करने में आसानी से वसूल हो जाता है। तो ये मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मसाजिद व मूवमेंट या मसाजिद के जिम्मेदारों और या उलमा का ही काम नहीं है, ये सब हम सब का काम है। इस काम को हम करना ही है। और कर्नाटक के अंदर जैसा बेंगलुरु में डॉक्टर ताहमुद्दीन साहब एक हॉस्पिटल में 4000 डायलिसिस कर दिखा रहे हैं, वैसा ही मैसूर के अंदर भी हम डायलिसिस कर दिखाना है। माशाल्लाह मैं समझता हूँ जब उलमा का साथ रहा तो हम ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर एक बार मैं तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों को और उलमा दीन का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के इस अच्छे काम को लेकर बाहर निकले हुए हैं। और इसके साथ साथ अल अंसार हॉस्पिटल वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये काम अगर ये आगे बढ़कर इस वक्त नहीं आते तो ये काम थोड़ा और 6-7 महीने लेट हो जाता, जगह ढूंढने के लिए या हॉल लेने के लिए मशीनरी लाने के लिए वक्त लग जाता, तो फिर पेशेंट्स को हम जो करना चाहते थे वो नहीं। मैं समझता हूँ मैसूर के अंदर पहला ही काम ऐसा इतना फास्ट और इतना जल्द चल रहा है कि पिछले महीने एक प्रोग्राम हुआ, बातचीत हुई, 1 महीने के अंदर एक तरकीब में लेके आए और एक्शन भी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो माशाल्लाह कल से डायलिसिस भी शायद शुरू होगी। मैं आप सबसे फिर एक बार आज जरा यही गुजारिश करता हूँ कि मैसूर में सब मोहल्ले में मस्जिदों में जहाँ जहाँ भी वहाँ पर ये बात चलाए कि हर आदमी इस काम के लिए पैसा निकाले, पैसा तो ज़्यादा नहीं है, डायलिसिस के लिए 500 रुपये पूछ जाए। जो आदमी जितना भी निकाल कर जितने डायलिसिस लिखा सकता है लिखाएं, लिखा कर आगे बढ़कर दे। मैं ये यहाँ पर 1-2 बात करने का मौका था फरमाया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह रखूँगा।